इरशाद होता है जिसने जिना किया, जानी को क्या सजा मिलेगी? हदीस पाक का मफहूम है अगर किसी के सर में कील ठोक दी जाए, लोहे की कील, तो ये आसान है, लेकिन किसी औरत से मुसाफा कर लेना, सिर्फ मुसाफा, उसका अजाब उससे ज्यादा। सिर्फ मुसाफा, औरत से मुसाफा करने का अजाब सर में कील ठोकने से ज्यादा सख्त तर है। यानी अगर किसी को दो ऑप्शन दिए जाएं कि या तो किसी औरत से मुसाफा करो, हाथ मिलाओ, या तुम्हारे सर में कील ठुकवा लो, तो बुजुर्गों ने कहा सर में कील ठुकवाना आसान है, यह तकलीफ कम है, वो तकलीफ ज्यादा। लोग हंसते इस पर। अब तो शादियों में ऐसा हो गया कि दूल्हा और दुल्हन एक साथ एक कुर्सी पे बैठते हैं और दूल्हे के दोस्त तो आकर जैसे दूल्हे से मुसाफा करते हैं वैसे दुल्हन से भी मुसाफा करते। गौर कीजिए, फैशन बना दिया, बर्बादी के दहाने पे पहुंच गए। और यही मुलाकातें, यही ताल्लुकात, यही लड़कियों से कुर्बत, यही लड़कियों के साथ दोस्ती, लड़कियों की लड़कों से दोस्ती, उनको जिना के अड्डों तक ले जा रही है और जिना आम हो रहा है। मेरे भाइयों, हमें हया भी आती है, लेकिन अब मैं या आपके सामने अर्ज करूं, जिना करने वालों की सजा क्या है? किसी गुनाह करने वाले की वो सजा नहीं है जो जिना करने वाले की है। अब आइए मैं आपके सामने हदीस पढ़ता हूं, हदीस पाक का मफहूम पढ़ता हूं। अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुन लो। मैं हदीस आपके सामने लिख करके लाया हूं। हुजूर अलैहिस्सलाम के एक एक फरमान पे गौर कर लो। हमारे जिस्मों में इतनी ताकत नहीं है मेरे भाई कि हम अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त कर सके। मेरे भाइयों, अपनी कमजोरी को तो देख लो, अपनी कमजोरी को देखो, अल्लाह के अजाब को देखो। बुजुर्गों ने फरमाया एक गुनाह की सजा अगर सारे इंसानों पे डाल दी जाए, सारे इंसान मिलकर भी एक गुनाह की सजा को उठा नहीं सकते। मेरे भाइयों बताओ वो जिना की सजा जो कितनी सख्त तरीन सजा है। अल्लाह अकबर, वो जहन्नम की वादियां जिसमें पहाड़ पिघल पिघल जाए, वो जहन्नम की वादियां जिसमें समुंदर खुश्क हो जाए, वो जहन्नम की वादियां जिसके बारे में हदीस पाक आती है, काबे आबार कहते हैं अगर जहन्नम को बैल के एक नाक के सुराख, बैल के नाक के एक सुराख जितना मशरिक में खोला जाए तो मगरिब में जितने लोग खड़े होंगे उनके भेजे सरों में ऐसे खोलने लगेंगे जैसे चूल्हे पे रखी हुई हांडी के अंदर पानी खोलने लगता है। जब मशरिक में जहन्नम बैल की के नाक के एक सुराख जितना खुल जाए तो मगरिब वालों का ये हाल हो, तो जिसको पूरा उठा के जहन्नम में डाला जाएगा उसका क्या बनेगा? हाय मेरे भाई, जवानी हमेशा नहीं आएगी, जवानी तो जाने के लिए है। जवानी को बाहया कर लो, जवानी को पारसा कर लो, जवानी को मुकद्दस कर लो, निगाहों की हिफाजत कर लो। लोग हमें दकियानुस कहें तो कहें, लोग हमें बैकवर्ड कहें तो कहें, लोग हमें पुराने ख्यालात का कहें तो कहें, लेकिन हमें नाजायज ताल्लुकात नहीं कायम करना। इस्लाम शादी के लिए कहते हैं शादियां करो, शादियां करो, शादियों को रिवाज दो, छोटी छोटी उम्रों में शादियां कर लो। क्यों शादियों में ताखीर करते हो? जिना के आम होने में कई वजूहात में एक वजह यह है कि शादियों में लोग देरी करते हैं। मत करो देरी, बल्कि मैं तो मशवरा देता हूं जल्दी उम्र शादी कर लो। बच्चे पढ़ाई कैसे करें? किसने कह दिया कि शादी के बाद विदाई भी करो? शादी के बाद बेटी माँ बाप के घर रहे, लड़का माँ बाप अपनी पढ़ाई पूरी करता रहे। अब अगर उसको किसी लड़की की जरूरत पड़े फोन पे बात करना तो अपनी बीवी से करे, विदाई ना करो, बाद में विदाई करना जब चाहोगे। उसी तरह अगर वो किसी को साथ लेके घूमना चाहे अपनी बीवी को साथ में लेके घूमे। बड़ी उम्र में शादी में ताखीर करना यह गुनाहों को प्रमोट कर रहा है, गुनाहों को आम कर रहा है। आप क्या समझते हैं? हदीस पाक में यह भी आया है जो माँ बाप बिला वजह अपने बच्चों की शादी में देरी करते हैं फिर उनके बच्चे जिना करते हैं तो उसका वबाल सिर्फ बच्चों को नहीं मिलता, माँ बाप भी उस जुर्म में बराबर के शरीक होते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, खुदा के लिए ख्याल करो। बेपर्दगी की वजह से जिना आम हो रहा है, गंदी नाविलों की वजह से जिना आम हो रहा है, इसी तरीके से गंदी फिल्में, गंदी वेबसाइट्स के जरिए से जिना आम हो रहा है। खुदा के लिए मैं तो ये कहता हूं इस इंटरनेट ने ऐसा लगता है बाज वलियों की विलायत
छीन ली, बाज अल्लाह वालों का तकवा छीन लिया। इसलिए कि कोई तकरीर भी देखना चाहे तो तकरीर देखने में कई मकामात ऐसे आते हैं कि बार बार फिसलने का अंदेशा है। इकबाल ने कहा था, मताए दीनो दानिश लुट गई अल्लाह वालों की, ये किस काफिर अदा का गमज़े खुरेज़ ऐसा की। मेरे भाइयों, आओ अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो, आओ दिल के कानों से सुनो। वो नौजवान जो जिना कर चुके हैं खुदा की तरफ पलट आए, जो उस रास्ते पर हैं खुदा के लिए अपने आप को बर्बादी से बचा लें। अल्लाह अकबर। इरशाद फरमाया गया, अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, लिखा जाता है कि आसमानी साहिब के अंदर ये बात मौजूद है कि जब जानी को क़यामत के दिन उठाया जाएगा तो उसकी शर्मगाह पर जहन्नम की आग रख करके दहकाया जाएगा। आप इसकी गंभीरता को, इसकी नजाकत को, इसकी तकलीफ को महसूस करें। कहां जहन्नम की वो आग जिससे पहाड़ भी पिघल पिघल जाए, वो जहन्नम की आग जो पत्थर को पिघाल दे, वो जहन्नम की आग, अल्लाहु अकबर, आसमान और जमीन उसके अंदर पिघल जाए, वो जहन्नम की आग जो सूरज का नूर छीन ले, जो चांद का नूर छीन ले, वो जहन्नम की आग अगर मशरिक की तरफ बैल के नाक के एक सुराग जितना खोली जाए तो मगरिब वालों के भेजे खोलने लगे। किसी की शर्मगाह पर जहां से वो जिना करता है, जब जहन्नम की आग रखकर दहकाई जाएगी, उसकी तकालीफ का आलम क्या होगा, उसकी बर्बादी का आलम क्या होगा। सुन लो, आज ये जो इज्तिमात के अंदर इस तरह की गुफ्तगू होती है, अल्लाह जानता है हमें शौक नहीं है, लेकिन अपनी कौम को आगाह भी तो करना है। अंधेरे में न रहो, तारीकी में न रहो। क़यामत के दिन तुम्हारे पास जवाब न होगा कि उलमा ने बताया नहीं, खुदा के अजाब से वाकिफ नहीं थे, सब खोल खोल कर बयान किया जा रहा है। बचा लो अपने आप को, वरना याद रखना जब अल्लाह किसी को अजाब देने पर आएगा तो दुनिया की कोई ताकत बचा न सकेगी। अल्लाह अकबर, ये आखिरत का अजाब है। अभी दुनिया की बर्बादी भी जिक्र की जाएगी। शर्मगाह पर जहन्नम की आग रखकर दहकाया जाएगा। फिर फरमाया, उनके हाथों को आग की जंजीर से उनकी गर्दनों से यूं बांध दिया जाएगा। हाय क्या रुसवाई होगी, हाय क्या जिल्लत होगी। उसके बाद इरशाद फरमाया, उन लोगों को जहन्नम की तरफ फरिश्ते घसीट कर जिल्लत और रुसवाई के साथ ले जा रहे होंगे। फिर फरमाया, और जब उनके हाथ बंधे होंगे गर्दनों में, उनकी शर्मगाहों पर आग भड़क रही होगी, तो अल्लाह अकबर, और फिर शर्मगाह को इतना वसी और इतना फैला दिया जाएगा जैसे कोई मैदान हो। और फिर अल्लाह अकबर, उनके वजूद से, उनकी शर्मगाहों से इतनी बदबू निकलेगी और ऐसी भाप निकलेगी कि उसकी बदबू की वजह से अहले महशर कहेंगे ये बदबू कहां से आ रही है, तो ये जवाब देंगे फरिश्ते, ये जानियों की शर्मगाहों की बदबू है। तो पूरा महशर जानियों को जलील करेगा, उन पे लानत करेगा, उन पे मलामत करेगा। और सिर्फ महशर ही मलामत नहीं करेगा बल्कि अल्लाह भी उन पे लानत करेगा। हाय क्या रुसवाई होगी। इतना समझ लो, अगर जिना की दास्तान मोहल्ले में आम हो जाए तो आदमी मोहल्ले में पूरी जिंदगी सर उठा के चल नहीं सकता। जब करोड़ों अरबों खरबों लोगों के दरमियान पूरे महशर में जानियों को आग उनकी शर्मगाहों पर जला करके घसीटते हुए ला करके जलील किया जाएगा, हाय क्या बनेगा लोगों का। मेरे भाइयों, 2 मिनट की 3 मिनट की लम्हों की लज्जत के लिए अपने आप को मैदान महशर में जलील मत कीजिए, रुस्वा मत कीजिए। अल्लाह अकबर। उसके बाद मेरे तुम्हारे रसूल सैयदुल आलमीन कायदुल मुरसलीन मुस्तफा जान रहमत सच्चे रसूल फरमाते हैं, जब मैं मेराज की शब मैंने जब जहन्नम का मुशाहिदा किया तो मैंने जहन्नम के अंदर देखा कि कुछ मर्द और औरतें हैं जिनको सांप पर बिच्छू के साथ कैद किया। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, मेरे प्यारे अजीज भाइयों, मेरे प्यारे अजीज साथियों। तो ये आप बयान किनका सुन रहे हैं, चलिए इनका नाम बताते हैं। इनका नाम है सैयदुल अमीनुल कादरी साहब, जो कि हिंदुस्तान के मशहूर उलमाए कराम हैं। सैयदुल अमीनुल कादरी साहब जी ये बयान किए हैं एक नौजवान लड़की के लिए और एक नौजवान लड़का के लिए।
جو کہ یہ کافی اچھی اور بہتر اسلامک طور پر سمجھانے کی کام کیے ہیں. اور میرے چینل پر اگر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب اور بیل آئٹن کو دبانا نہ بھولیں. اور ہو سکے تو اپنے دوست احبابوں کو یہ ویڈیو شیئر ضرور کر دیجیے گا، تاکہ یہ پتہ چلے دوستوں احبابوں کی کیا اسلام میں کیسے رہنا ہے، کیسے چلنا ہے. ایک زنائے قصیدہ کیا ہے، زنا کرنے سے کیا ہوتا ہے، زنا کرنے سے صحیح ہے یا غلط ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو یہ ویڈیو میں سننے کو ملا، سمجھنے کو ملا. ہو سکے تو یہ ویڈیو کو شیئر کرے اور لائک کرے، اور کافی اس کو بہتر بنایا جائے. تب تک کے لیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. خدا حافظ.